वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज हम MLI 102 मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जून 2020 में जो आपका पेपर हुआ था वो देखेंगे। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ताकि आपको अपकमिंग पेपर में हेल्प मिल सके। MLI 102 कोड है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा और मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा और ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं देख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले अपकमिंग पेपर में। डिस्कस फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन देयर रिलेवेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स रिलेवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। पेपर हमारा बहुत लैंग्वेज में आएगा गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ वर्क एनालिसिस एज अप्लाइड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है गाइस सेकंड का, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द बिहेवियर अप्रोच टुवार्ड्स लीडरशिप। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द नीड, पर्पस एंड एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। थर्ड का ही एक और क्वेश्चन आपको दिया गया और करके, डिफाइन द टर्म बजट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एज वेल एज द रोल प्लेड बाय library statistics and library standards in the preparation of a library budget। जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, आप पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी क्वेश्चनों में आप पॉइंट्स में आंसर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर आपके पॉइंट्स को देख के नोट आउट कर सके कि हाँ कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया आंसर और आपको अच्छे मार्क्स दे सके। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी, explain how far the marketing concepts are applicable in libraries and information centers। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया आपको, the prices of information products and services depend upon their demand and supply, डिस्कस करना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको 5 पार्ट में दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हर पेपर में आपको 5 पार्ट में दिया जाएगा, आपको 3 पार्ट करने हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट क्या है इसका, फिफ्थ का, क्रिटिकल पाथ, ज़ीरो बेस बजट, परफॉर्मेंस अप्राइजल, इश्यूज इन डेवलपिंग ई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब हिंदी मीडियम वालों की तरफ बढ़ते हैं। गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए करिए ताकि मैं एंड में आपको जो भी टिप्स शेयर करूँ वो आप फॉलो कर सकें। फ्यूल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के प्रबंधन में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, TQM संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध से आप क्या समझते हैं। पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए लागू किए जाने वाली कार्य विश्लेषण की तकनीकों का वर्णन कीजिए। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, नेतृत्व के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में मानव संसाधन विकास HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता, उद्देश्य, अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया थर्ड का ही, बजट को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय बजट तैयार करने में पुस्तकालय सांख्यिकी और पुस्तकालय मानकों का महत्व और उनकी भूमिका की चर्चा कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपयोगी वस्तु के रूप में सूचना के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। विपणन अवधारणाओं को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों में कहाँ तक लागू किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और करके दिया गया है, सूचना उत्पादों
और सेवाओं की कीमतें उनकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। चर्चा कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको 5 पार्ट में दिए गए, आपको इनमें से कोई 3 करने हैं। क्रांतिक मार्ग, शून्य आधारित बजट, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, ई विपणन रणनीति विकसित करने संबंधी मुद्दे, नियोजन के सिद्धांत। तो गाइस, मैं आपसे ये हो गया आपका पेपर, और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन के लिए कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसे अच्छे से प्रिपेयर करें और प्रीवियस पेपर का एनालाइज करें। जो मैंने आपको पेपर बताए हैं 2020, 19, 18 और 17 तक के। 2020 का तो आपको जून का ही अवेलेबल होगा, बाकी सबके आपको जून दिसंबर के लगाने हैं। और इनका अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अच्छे से लगाइए उन क्वेश्चनों को, ताकि आपके अपकमिंग पेपर में आपको हेल्प मिल सके। और क्वेश्चन को पॉइंट आउट फॉर्म, जो नंबरिंग फॉर्मेट है उसमें ज़रूर दीजिएगा, हेडिंग फॉर्मेट में क्वेश्चन के आंसर, ताकि आपको आप एग्जैक्ट आंसर डिफाइन कर सकें और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक्स गाइस।